क्योंकि एमकेएम के साथ है और बड़ी स्टेक होल्डर है कराची की। ये बताइए सलाउद्दीन साहब, आप इसके लिए तैयार हैं कि फौज के हवाले कर दिया जाए कराची को और फौज जो है क्रॉस द बोर्ड पूरे कराची शहर के अंदर ऑपरेशन करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको अर्ज करूं कि इस वक्त जो पोजीशन है, पहले तो आप ये देखें कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हम हल की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन ये कि हम उस जड़ पर नहीं पहुंच रहे हैं जहां से ये चीजें हो रही हैं। देखें, हमने बीइंग कोalition पार्टनर, हमने हुकूमत को बहुत सारी चीजें वक्तन फवक्तन बताते रहे। असल मसला ये है कि देखें, कराची जो है वो डिफरेंट लोग हैं वहाँ पे, और उसमें ये समझ लें कि एक मिनी पाकिस्तान की हैसियत रखता है। ठीक है, 2 करोड़ लोग हैं, और इसमें जो है वो ये एक चीज आप ये बिल्कुल जो है अपने गोश गुजार भी करें, और मैं बिल्कुल इसको नाज़रीन को भी बताना चाहता हूँ कि वहां पर डिफरेंट जो है पॉकेट्स बने हुए हैं। वो पॉकेट्स जो है जिसमें हमने पहले भी कहते रहे हैं कि लैंड माफिया, ड्रग माफिया और इस्लाम माफिया के लोग मौजूद हैं। और इस वक्त आपने जो रिसेंटली वाकया देखा है जो पहलवान गोट का है, इसमें आपने ये भी देखा कि किस तरह वली खान बाबर के साथ जो कुछ हुआ, उसने सुबह से लेकर शाम तक जो है वो पहलवान गोट के लिए पूरी वहां पे उसने ब्रीफिंग दी और पूरा जो है बताया अवाम को, और उसके बाद शाम को उसको जो है मार दिया जाता है। बात ये है कि इस तरह के किसने मार दिया, यही मैं अर्ज कर रहा हूं आपको कि आप ये देखें कि उस पहलवान गोट के ऊपर ऑपरेशन किया गया, और बाकायदा ये कोई बता के नहीं किया गया ऑपरेशन। वो ऑपरेशन बिल्कुल इस तरह के आज जिस तरह से बात हो रही है कि ऑपरेशन होगा, जुज़वी ऑपरेशन होगा, फला ऑपरेशन, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। जब ऑपरेशन करना होता है तो स्ट्रेट अवे ऑपरेशन करना होता है। ऑपरेशन करें स्ट्रेट अवे करें। इसमें बताने की जरूरत नहीं है कौन करे। देखिए, इसमें जो है सबसे पहले आप पार्लियामेंट से इसकी, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट मौजूद है, जो सबसे ज्यादा बालादस्त है, उससे आप वहां पूरी पार्टियों को, तमाम पार्टियों से जो है कंसेंसस लें और उसके बाद जो है ऑपरेशन करें, क्योंकि कराची के अंदर ये मामला अभी से आप ये चाहते हैं पार्लियामेंट की इजाजत से अगर कराची में ऑपरेशन हो जाए तो वो ठीक होगा? बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हम ठीक होगा, जमहूरी नहीं, वो ठीक है, जमहूरी अंदाज, पार्लियामेंट अगर इजाजत देती है, पार्लियामेंट जो है सबसे सुप्रीम है, बिल्कुल पार्लियामेंट से कंसर्न। और अगर पार्लियामेंट ये कहे कि वहां फौज भिजवा दें, आपके लिए काबिल कबूल होगा? देखें, पार्लियामेंट जो फैसला करे, अभी तो ये देखें कबल वक्त है किसी चीज का बोलना। वो देखिए ना, फौज के देखिए आपके लिए एक्सेप्टेबल है फौज। बात ये कि फौज को हम इसलिए नहीं दावत दे रहे हैं कि इस वक्त हमने बड़ी मुश्किलों से एक जमहूरियत का पहिया चला है, इसको आप चलने दें। और इसी में रहते हुए भाई वहां पे पुलिस जो है इफेक्टिव नहीं रही, रेंजर्स वहां पे काबू नहीं पा रही, सिविल गवर्नमेंट जिसमें आप शामिल हैं वो वहां के हालात को ठीक नहीं कर पा रही। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं, या तो अमेरिका को दावत दें कि वहां से फौजें उतारें कराची में आके ताकि वो ठीक कर लें, उसके बाद वो नहीं होता तो ईरान से मंगवा लें, इंडिया से मंगवा लें, और तीसरा ये है कि आप अपनी फौज को एक्टिवली वहां पे यूज करें, जैसे सवात में हुआ है। तो अब तो आपके पास यही ऑप्शन है। देखिए सर, बात यह है कि इस वक्त अगर करें कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए 1947 से लेके अभी तक तकरीबन 30 दफा माशाल्लाह 30 दफा जो है वो इसमें कर्फ्यू भी लग चुका है। उसमें जो है मुख्तलिफ जो है वजूहात की बना के ऊपर कराची में ऑपरेशन किए गए, और उसमें मतलब ये कि उससे नताइज मिले। असल मसला ये है कि क्या वो नताइज हासिल कर सकते हैं। आज डीवेपनाइज की बात कर रहे हैं, हमने आज कौमी असम्बली के अंदर अपना डीवेपनाइज बिल जमा करवाया है, और हम ये चाहते हैं कि तमाम पार्टियां मिलकर इस बात को मतलब फायदा नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं हो। क्यों? ऑनेस्टली आपको कह रहा हूं, क्यों फायदा? वजह ये कि एमकेएम जब कोई फायदा लेना चाहती है, अभी आपने पेट्रोल की कीमतें कम करवाई है ना, कितने आराम से करवा दी, उसके लिए आपके पास बड़ा अच्छा हल था। आप पार्लियामेंट में चले जाते, एक बिल जमा करवा देते। आपने जमा नहीं करवाया, जहां मसला हल नहीं करवाना चाहते वहां बिल जमा करवाते, जैसा जहां आप करवाना चाहते हैं वहां से आप अलग हो जाते हैं हमेशा, और गवर्नमेंट मान जाती है। आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें, आप कहें जी हम वापस आ रहे हैं अपोजिशन में, हमारा ये मसला हल। इस वक्त आपको ये पता है कि इस वक्त गवर्नमेंट को जितना प्रेशराइज हमने किया, गवर्नमेंट में रहते हुए कोalition पार्टनर रहते हुए भी हमने उनको प्रेशराइज किया, और काफी चीजें उन्होंने मानी भी। इस वक्त वज़ीर साहब खुद 90 की तशरीफ लेके आए, सारी चीजें हुई, बहुत अच्छा माहौल चल रहा था। अचानक आप ये देखें कोई टारगेट किलिंग शुरू हो गई। देखिए ये चीजें डाइवर्ट की जाती हैं, डाइवर्ट की जाती हैं। आज अगर हमारी मुत्तहिदा कौमी उम्मत की पोजीशन इतनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग तरीके से चल रही है, और उस वक्त आप देख भी रहे थे कि मतलब तरफ जाना था। शेख साहब, एक तो ये है कि कहा जाता है कि एमकेएम कराची में और हैदराबाद में बड़ी मजबूत है। आप वहां पे आप लोगों की इजाजत के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मार सकते। तो जब इतनी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन हो, गलियों में हो, एक एक घर तक, मोहल्ले तक पहुंची हो, तो वहां पे आपको पता ही नहीं चल रहा कि टारगेट किलिंग कैसे हो रही है, कौन आता है, कौन मार के चला जाता है, और आप कराची शहर को उसके अमन अमान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इतनी मजबूत जमात के होते हुए अगर वहां पे अमन अमान कंट्रोल नहीं हो रहा तो कौन आगे करेगा फिर? जैसा मैं थोड़ा सा एक तो ये कि 3-4 मैंने पॉइंट्स जमा किए जो हमारे मौजूद साथियों ने भी कहा है। एक तो 93-96 के ऑपरेशन से मैं शुरू करूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है। देखें, एक तो ये था कि उस वक्त जो ऑपरेशन किया गया था, एक 70 बिग फिश के लिए किया था, 70 बिग फिश को पकड़ने के लिए, लेकिन एक उसके उस ऑपरेशन के नाम के ऊपर
MKM پر ایک بلا جواز آپریشن شروع کیا گیا جس میں ہمارے 15,000 ساتھیوں کو شہید کیا گیا. اور اس کے بعد میں آپ کو ٹرن بائی ٹرن بتاتا جا رہا ہوں, یہ آپ پہلے میرا سن لیں. دیکھیں پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ بعد میں ایک عرصے کے بعد آج آ کے بریگیڈیئر امتیاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک ایسا ہم نے جو ہے وہ غلطی کر دی ہے جو غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی. آج اگر آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سے غلطی ہو گئی, تو ہم بتائیں کہ وہ 15,000 جو لوگ جو ہمارے ساتھی شہید ہوئے, کیا ہم ان کے لیے وہ کیا دے سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, اور وہ کیا ان کو ریٹرن دے سکتے ہیں. ان کے لوگوں نے 15,000 لوگ آپ کے مارے ہیں جی, آج آپ ان کے کولیشن پارٹنر ہیں, یہ بھی ذہن ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ ابھی عدیل صاحب نے یہ فرمایا کہ مطلب جو ابھی ایک ولی خان بابر کا جو حادثہ ہوا ہے اس کے اوپر آپ یہ بتائیے کہ ہمارے جو نائب ناظم تھے, ٹاؤن ناظم جو تھے بادشاہ خان, ان کو بھی کل جو ہے ان کی بھی شہادت ہوئی ہے. تو یہ گھر سے نکلتے ہوئے, تو ہمارے پاس جو پختون جو ساتھی ہیں ان کو بھی مارا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا بتانے کا مقصد یہی ہے آپ کو کہ یہ جو مختلف جو پاکٹس وہاں پہ کام کر رہے ہیں, یہ اس کو جو ہے کنٹرول کرنے کی جہاں تک بات ہے, آپ اگر دیکھ لیں 2002 سے لے کے 2002 سے 2007 تک ہم گورنمنٹ میں کولیشن میں رہے اور ہمارے پاس بہت ساری منسٹری بھی رہی ہیں. ہم نے وہ تقریباً سارے معاملات کو دیکھا ہے, کراچی کو بہترین ڈیولپ کر کے آپ کو دیا ہے, اور آج پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے. ہمارے